बाबा रा शखाला रा बाबा, तेरे प्रेजेंस को आज यहाँ पुकारते हैं परमेश्वर, तेरी हजूरी को बुलाते हैं परमेश्वर। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस होली स्पिरिट, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस होली स्पिरिट। ओ रद्दाला रा बारा शखाला रा मामा रा शखाला रा बाबा रा शखेले रे बेरे यद्दाला रा बारा या शखाला रा बाबा रा यद्दाला रा मामा। तू महान है परमेश्वर, तू महान है, सर्वशक्तिमान है। तू हमारे दिल के सिंहासन पे आज तू बैठा है, हमारे मन में आज तू ही विराजमान है परमेश्वर। हम सारी बातों के ऊपर से ध्यान हटा करके केवल यहोवा परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाते हैं जो हमारे मन के सिंहासनों पर बैठा है। प्रभु, बाकी सारी चीज़ें जो हमने सिंहासन दे करके बैठाई हैं, आज उन सारी बातों को मैं हटा करके फेंकता हूं अपने दिमाग से, अपने दिल से, और अपने दिल और दिमाग में केवल आपका सिंहासन लगाता हूं परमेश्वर। केवल आपको ही विराजने के लिए कहता हूं और कहता हूं, हे यहोवा, मेरे मन में विराज है यहोवा, मेरे दिल में विराज है यहोवा, मेरे घर में विराज है यहोवा। हे यहोवा, मैं तुझे पुकारता हूं, तू स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है यहोवा, आदर के योग्य है यहोवा। हालेलुया। रिदारा या शखाला रामारा धाला रा खेले रे बे ओरा हखारा बारा या शखाला रा बारा दाला रामारा ओरा शेखेले रे बेदेले रे यद्दाला रा बारा शखारा बाबाला रदारा खेले रे बेदे ये और शखाला रा मामारा शखेले रे बेदेले रे यंदाला रा बारा शखाला रा बाबा रिदे रे यद्दाला रा बाबा रा शखाला रा बाबा। ओ तेरी प्रेजेंस को मैं रिलीज करता हूं परमेश्वर, हमारे सभी व्यूअर्स के ऊपर परमेश्वर, चर्च के लोगों के ऊपर तेरी प्रेजेंस को तू रिलीज कर इस समय। बहुत आयत के साथ उस अनॉइंटिंग को रिलीज कर परमेश्वर, कि लोग तुझसे सुने परमेश्वर, लोग मुझे न देखे, किसी और को न देखे, लोग केवल तुझे देखे परमेश्वर। ओरा शखाला रा बाबा, लेट पीपल टुडे हैव फेस टू फेस एनकाउंटर विद यू गॉड, लेट पीपल सी देयर क्रिएटर इन देयर स्पिरिट ओ गॉड, लेट पीपल बी टच्ड बाय देयर क्रिएटर oh God, let people be healed by their Savior, oh God, let people hear the word of the one who created this whole earth, let your people hear your word। जिसको तूने माँ के गर्भ में रचा है, वो लोग परमेश्वर अपने रचयिता के शब्द को आज सुने, उसके वचन को सुने। रिखाला रायंदा रिहाबारा शखाला रामा रिधोरा यदाली रिबेरी खेनारी खेदेरी हमारा शाखा ओरा हखाला राबारा धालारा। अपने हाथ उठा करके, हाथ उठा करके, हाथ रोके नहीं, हाथ उठा करके महिमा करे। आत्मा में महिमा करे दोस्तों, आत्मा में महिमा करे। यीशु यहाँ मौजूद है, आत्मा में महिमा करे, हाथ उठा करके। ओरा हखाला रा बाबा, धन्यवाद 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 मेरे प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद तू यहाँ आ गया है, धन्यवाद परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। ओरा हखाला रमा रद्धारा या शखारा बा या खेले रे युंदो ओरा शखाला रबाला रदा रबारा शखेले रे बेरे ये ओरा शखेरे बेरे या दाला रखाला रा या दाला रमा मारा शखेले रे बेदे रे ये। Thank you Holy Spirit, Lord, I give this time in your hand। आज मैं जो वचन को बोलूँ वो तेरे हृदय से निकला है परमेश्वर, और वैसा ही हो परमेश्वर। जितना तू चाहता है उतना ही बोलूँ, एक्स्ट्रा ना बोलूँ परमेश्वर। पिता, मदद कर पवित्र आत्मा, टू द पॉइंट रहूँ परमेश्वर। मदद कर पवित्र आत्मा, मदद कर पवित्र आत्मा, मदद कर पवित्र आत्मा। अपने लोगों पे मंडरा, जो लोग देख रहे हैं उनके ऊपर मंडरा, उनके अंदर विश्वास को जन्म दे परमेश्वर, कि हाथ बढ़ा करके आज वो तुझे छुए परमेश्वर। तुझसे बात कर परमेश्वर, तुझसे बात कर परमेश्वर। सारी आदर, सारी महिमा आपको देता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदा की हजूरी बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ मौजूद है, बहुत अमेजिंग है। आई कैन फील द प्रेजेंस ऑफ द होली गॉड, and I will not waste time here, I will just straight go into the word। and याद रखें इस बात को, मैंने कहा उसकी महिमा करो तो बंधन टूट जाएंगे। आज आपकी ज़िंदगी के जितने भी बंधन हों, मेरे भाई मेरी बहन, यदि आप विश्वास करेंगे आपके वो बंधन टूट जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा खुदावंद के कलाम में लिखा है, ऐसा परमेश्वर का आत्मा आज आपसे ये कह रहा है। अगर आप ईमान लाएंगे, अगर आप विश्वास करेंगे, हो सकता है मैसेज सुनते सुनते अगर आपके अंदर वो विश्वास आ जाए, आप आंखें बंद करके उसकी महिमा करना शुरू कर देना, आंखें बंद करके घुटनों पर आ जाना, उससे बात करना शुरू कर देना। आप मैसेज के बीच में
में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा मैसेज सुन करके करें। एज यू फील द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन यू, डू इट राइट नाउ, एवरी बॉन्डेज ऑफ योर्स विल बी ब्रोकन। हालेलुया। रे शक्काला रा बाबा। आज हम पढ़ेंगे एक कहानी जो है एक ऐसी स्त्री की जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी है, और हम इसको देखेंगे। इसकी स्टोरी बुक ऑफ मार्क में भी है, इसकी स्टोरी मैथ्यू में भी है, इसकी स्टोरी लूक में भी है। सो हम बुक ऑफ मार्क से इस लेडी की स्टोरी को देखेंगे और कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, मेडिटेट करेंगे, लर्न करेंगे, एंड स्ट्रेट अवे वी वांट एन एनकाउंटर टुडे। सो while preaching also I want you to have encounter with Jesus. Hallelujah. Re shakhala ramada re bere ye shakhele re bere ya dalara baba ra shakhala ramama ra ya o hare shakhala ramama ra ya dakhara baba ra shakhele re bere ye o Mark 5 को हम पढ़ेंगे। और हक्खाला रामा मारा शक्खाला रा बाबा दरा। थैंक यू जीसस, तू महान 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 परमेश्वर है। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। उस 25th वर्स से आई एम सॉरी, आई कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। माफ करें, मैं आई कैन स्ट्रांगली फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड रिशाला रब्बा दरा खेरे में मेरे शिखेले रे बेबे रहिए। वर्स 25 ऑनवर्ड्स इट्स रिटन, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने, यानी कि अपना एवरीथिंग शी हैज शी स्पेंडेड, पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। अब यहाँ पे एक ऐसी स्त्री है जो 12 years से शी इज इन बॉन्डेज ऑफ दिस सिकनेस, एंड दिस सिकनेस इज द इश्यू ऑफ ब्लड शी इज हैविंग। एंड वो सिकनेस की वजह से उसने, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, बहुत वैद्यों से, यानी कि बहुत तरीके के डॉक्टर्स से बहुत तरीके के ट्रीटमेंट उसने लिए होंगे। डिफरेंट वो जगह गई होगी, डिफरेंट डॉक्टर्स के पास, डिफरेंट स्पेशलिस्ट के पास वो गई होगी। जैसे आज की, अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट क्लिनिक्स गई होगी, डिफरेंट कंट्रीज। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, आज जब इंसान बीमार हो जाता है तो अपनी कंट्री में इलाज नहीं मिलता, दूसरी कंट्री में जाते हैं। सो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, क्योंकि किसी ने कुछ इलाज बताया, किसी ने कुछ इलाज बताया, किसी ने कुछ इलाज बताया। और यहाँ तक कि कुछ स्कॉलर्स इस बात को लिखते हैं कि उस टाइम पे यूनानी इलाज बहुत फैले हुए थे, ग्रीक डॉक्टर्स बहुत सारे थे। तो ग्रीक डॉक्टर्स के बहुत ही अजीबोगरीब इलाज हुआ करते थे दोस्तों। ग्रीक डॉक्टर्स के कुछ एक इलाज ऐसे, कहीं मैंने पढ़ा हुआ है कि उसने कि गड्ढा खोदो और उसमें बैठ जाओ और 3 दिन उसमें बैठे रहो गड्ढे में, सब कुछ गड्ढे में करो, जब बैठे रहो, खाना पीना गड्ढे में करना, सोना गड्ढे में। तो मिट्टी से आप जितने करीब रहेंगे आपका बॉडी हील होगा। तो मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आप खुद समझदार हैं। व्हाट वाज दिस स्टूपिडिटीज। सो बाइबल में लिखा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया है उसने, उसको लाभ नहीं हुआ है। शी सफर्ड बिकॉज ऑफ दोज ट्रीटमेंट्स। सो शी वॉज इन पेन, शी वॉज इन सफरिंग, और उसने जो कुछ उसके पास था सब कुछ उसने स्पेंड कर दिया, पर उसे कुछ लाभ ना हुआ, लेकिन और भी बीमार हो गई। शी हैज एवरी लास्ट पेनी, जो कुछ भी था, एवरीथिंग शी स्पेंड, कुछ फायदा तो हुआ नहीं, स्टेबिलिटी भी नहीं रही, और बीमार हो गई। हो सकता है आपकी स्थिति आज ऐसे ही हो, आपके पास बहुत कुछ पैसा रहा हो और आपने सारा पैसा, सारा डॉलर्स, एवरीथिंग यू हैव, ऑल योर मनी यू हैव स्पेंड ऑन योर सिकनेस, और कंटिन्यूसली आप अपने पैसे को, आप अपने डॉलर्स को, अपने मनी को लगाए पड़े हैं अपनी बीमारी के लिए, लेकिन आपको फायदा कुछ नहीं हो रहा है। आप और बीमार होते जा रहे हो। हेल्थ इज रिड्यूसिंग, डिटोरेटिंग डे बाय डे, एंड यू हैव नो आइडिया व्हाई इट्स हैपनिंग। सो यू कैन रिलेट टू द स्टोरी ऑफ दिस लेडी। 12 years she was in despair. Now what happened? And इससे पहले कि मैं आपको बताता हूँ एक बात, कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इज़राइल, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोसेस, जो उस जगह पे जो यहूदियों का देश था इज़राइल, जहाँ पे जो मूसा के नियम, पुराने नियम को फॉलो किया जाता था, वहाँ पे यदि कोई लेडी जिसको 12 साल से, सॉरी नॉट 12 साल, यदि कोई लेडी जिसको नॉर्मल जो लहू बहने का सिचुएशन होता है, शी इज टर्म्ड एज अनक्लीन, एंड उसको क्लीनिंग प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, और जितने दिन उसको ब्लीडिंग होती है उतने दिन शी कैन नॉट स्टे विद नॉर्मल पीपल, शी हैव टू स्टे separated, she have to stay isolated, she have to stay in her own house. वो किसी भी चीज को छुएगी वो अनक्लीन हो जाएगा, कोई व्यक्ति उसके घर में आएगा वो अनक्लीन हो जाएगा, कोई व्यक्ति उसकी किसी भी छुई हुई चीज को टच करेगा वो अनक्लीन हो जाएगा। सो
आज आइसोलेशन तो आप अच्छे से समझ गए होंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि आज कोरोना वायरस की वजह से वी ऑल आर आइसोलेटेड, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आइसोलेशन क्या है। और सोचिए जिसको इतने सालों से ये चीजें हो रही है, उसको कितना टाइम आइसोलेशन में रहना पड़ता होगा, कोई उस तक पहुंच नहीं सकता होगा। एंड शी इज अनक्लीन, शी कम आउट, इफ शी कम्स आउट ओपनली शी विल बी स्टोन्ड बिकॉज शी इज अनक्लीन, शी कैन नॉट कम आउट। इट्स अ वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फॉर हर। लेकिन यहां पे लिखा है वर्स 27 में, वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। Hallelujah. That's the worst I love about this story. She heard good reports of Jesus. English में ऐसा लिखा हुआ है, there was someone like you, like me. There may be someone, उसकी फैमिली का मेंबर रहा हो, उसके फ्रेंड रहे हो, उसका रिलेटिव रहा हो, कोई भी बंदा रहा हो, लेकिन उसने उस रिस्क को लिया कि आज मैं इस स्त्री के पास जाऊंगा और यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा, गुड न्यूज़ इसको बताऊंगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं मैं आज जब इस बेटी को कुछ बताऊंगा ये विश्वास करेगी और यीशु ही इसे छुड़ा सकता है। हालेलुया। रिब्बारा शखाला रा बाबा। वो सारी सीमाओं को बांध करके, लांग करके, नॉट बांध करके, सारी सीमाओं को तोड़ करके वो उसके घर के दरवाजे पे पहुंचा होगा। उसने देखा कि आज यीशु यहां से है, उसने खटखटाया होगा, दस्तक दिया होगा। दोस्तों वो औरत बाहर खड़े होकर यीशु का इंतजार नहीं कर रही थी, वो आइसोलेटेड घर में थी। ही मस्ट हैव नॉक्ड ऑन हर डोर, नॉक 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 नॉक। शी शुड हैव, उसने दरवाजा खोला होगा, क्या है, कौन है, दूर रहो मुझसे। उसने ये कहा होगा, बहन, बेटी, आज यीशु यहां से गुजर रहा है। हालेलुया। आज तेरा दिन है छुटकारे का, आज तू घर में मत रहे। आज वही यीशु जिसकी अच्छी खबर तूने सुनी, और ये यीशु है जो इज़राइल का परमेश्वर है, ये यीशु है जो दाऊद की संतान है, ये यीशु है जो परमेश्वर का पुत्र है, ये यीशु है जो गांव गांव शहरों शहरों जा रहा है और बीमारों और लाचारों को चंगा कर रहा है, गरीबों को भोजन करा रहा है, मुर्दों को जिला रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, बहनों को कान दे रहा है, गूंगों को ज़बान दे रहा है। ये वही यीशु है। मेरी बेटी, मेरी बहन, आज तेरा दिन है। आज तू इस जगह पे बैठी मत रहे। आज जब यीशु यहां से गुजर रहा है, तू उसके करीब चली जा मेरी बेटी। हालेलुया। बाइबल में लिखा, वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। जब वो बाहर निकली होगी तो उसने देखा होगा इतनी भारी भीड़, और मैं तो एक अनक्लीन लेडी हूं। हाउ कैन आई अप्रोच जीसस? एंड इतनी भारी भीड़ में क्लीन भी होंगी तो मैं यीशु मसीह तक कैसे पहुंचूंगी? सो आउट ऑफ हर शेम, आउट ऑफ हर मिजरी, एंड मुझे नहीं पता उसके शरीर में कितनी ताकत बची होगी, शी चूज टू गो थ्रू द क्राउड। सो आप सोचिए, भीड़ में से जाना होगा, हो सकता है उसे ठोकर लगी, हो सकता है वो नीचे गिर गई हो सकता है वो उसके ऊपर कई पांव चल के गए, हो सकता है उसका हाथ कुचला गया, हो सकता है उसका पांव कुचला गया हो, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। दोस्तों, आज यदि आप ऐसी स्थिति में हैं जहां पे आपके पास कोई उम्मीद नहीं है, तो मैं, अगर आप ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हो, तो मैं आपसे कहता हूं, आपके घर के दरवाजे पे दस्तक देकर कहता हूं, मेरे दोस्त, मेरा भाई, मेरी बहन, आज ये मौका है, क्योंकि यीशु मसीह यहां से गुजर रहा है। यीशु मसीह इस समय इस जगह पे मौजूद है। आज ये मौका है फॉर यू टू रीच आउट टू जीसस। हालेलुया। भले ही आपको लोगों की बातों ने कुचला हो, भले ही आपको लोगों के तानों ने कुचला हो, भले ही आपको आपके रिलेशनशिप में आपको कुचला गया हो सकता है आप चर्च में आप कुचले गए हो सकता है आपके दोस्तों यारों ने आपका ठट्ठा किया हो, आपका मजाक उड़ाया हो, आपको क्रिटिसाइज किया हो, आपके बारे में बुरी बातें करी हो सकता है आपका सर्कल ऐसा है कि आप विश्वास नहीं कर पा रहे, उन सारी नेगेटिव बातों ने आपके ऊपर आपका माइंडसेट ऐसा कर रखा है। हो सकता है आप डिस्करेज इतने हो गए हैं कि आप उस डिस्करेजमेंट के बोझ के अंदर कुछ ले जा चुके हैं। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं, हिम्मत मत हारिएगा। देखिए, इस औरत ने हिम्मत नहीं हारी, वो सीधे जाकर के भीड़ से, नो मैटर व्हाट, बिकॉज शी नो वन थिंग, दैट इफ आई टच द हेम ऑफ द गारमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट आई विल बी हील्ड। उसको ये विश्वास था, क्योंकि 28वें पद 28 वर्ष में लिखा है, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। रिबारा शखाला रामा मारा दाला रा बाबारा शखेले रे बेबे। ये निकल पड़ी आज घर से, एक धुन अपने दिल में बैठा करके, ठान करके कि आज मैं चंगाई लेकर के आने वाली हूँ। आज यदि यीशु को नहीं छुआ तो कुछ नहीं, आज यदि यीशु से मुलाकात नहीं हुई मेरी, तो आज खत्म है सब कुछ। आज मेरे पास मौका है, आज का ही दिन है, कल नहीं आएगा। कल का मैं वेट नहीं करूंगी, मैं वेट नहीं करूंगी कि यीशु दोबारा आएगा, मैं वेट नहीं करूंगी कि मैं अगले संडे चर्च जाऊं, मैं वेट नहीं करूंगी, क्या करूंगा कि मैं दोबारा किसी प्रोग्राम
प्रोग्राम को देखूं, मैं ये नहीं सोचूंगा नहीं आज मैं चैनल चेंज कर देता हूं, आज मैं बढ़ा देता हूं, आज मैं नहीं देखूंगा। नहीं नहीं नहीं, आज आपका दिन है, क्योंकि आज यीशु यहां मौजूद है और आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप चर्च में हैं, यीशु यहां मौजूद है। आज आपका दिन है। हालेलुया। तो वो लेडी भीड़ में से गुजर करके जा करके यीशु के वस्त्र के छोर को छूती है। मैं आपको बताता हूं उसने छोर को क्यों छुआ, क्योंकि मैं भी जब पहले था मैं भी कभी कभी ऐसा सोचता था क्यों उसने जाके छोर को छुआ। देयर इज अ रीजन व्हाई शी टच्ड द हेम ऑफ द गारमेंट ऑफ जीसस। जब हम बुक ऑफ नंबर्स को उठा करके देखते हैं, बुक ऑफ नंबर्स उसका 15th चैप्टर, उसमें 37 to 40 वर्सेस को मैं पढ़ूंगा, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। देखिए, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि वे अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के झोर पर झालर लगाया करना और एक एक झोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना, और वो तुम्हारे लिए ऐसी झालर ठहरे जिससे तुम जब जब उसे देखो तब तब यहोवा की सारी आज्ञाएं तुमको स्मरण आ जाएं, यानी कि रिमेंबर हो जाएं। जब जब तुम उसको देखो, उस वस्त्र के छोर को देखो, उस वस्त्र के जो उसमें नीला फीता लगा है, जब जब उसे देखो तुम्हें यहोवा की आज्ञाएं याद आ जाए। हालेलुया। और तुम उनका पालन करो। हालेलुया। तुम जब जब उस छोर को देखो, यहोवा की आज्ञाएं तुम्हें याद हो जाएं और तुम उनका पालन करो। हालेलुया। और तुम अपने मन और अपनी दृष्टि के वश में होकर व्यभिचार ना करते फिरो जैसे करते आए हो, परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं, जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल ले आया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। रशाला रदारा बाबा रशखाला बाबा। दिस लेडी हैज अ गुड आइडिया ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ, because she was isolated, and other thing, she reached out to touch the hem of Jesus Christ. Because of that hem, it is symbolically, जितने Jews वहाँ पे होते थे वो उसको पहनते थे और अपने आप को ज़्यादा दिखाने के लिए हम बहुत ज़्यादा परमेश्वर में हैं, वो लंबे लंबे फीते लगाते थे, लंबे लंबे फीते लगाते थे। लेकिन इस औरत ने अच्छी खबर सुनी, यीशु की क्रिटिसिज्म नहीं सुना, इस औरत ने नेगेटिव बातें नहीं सुनी, इसने अच्छी खबर सुनी और इसे मालूम था यही मसीहा है जो मानव के रूप में आया है। और इसके जो वचन, इसके जो वचन लगा हुआ है, जो नीला फीता लगा है, जो झालर लगी है, ये राइट है। और जो ये इसने लगाई है, इसका मतलब ये ओबे करता है, इसका मतलब ही इज अ ट्रू मसाया। सो शी रीच्ड आउट टू द वर्ड ऑफ गॉड। इट वाज गॉड्स वर्ड इन दैट, वहां पे लोग गॉड्स वर्ड को भी इम्प्रिंट करते हैं। वो इट वाज, शी रीच्ड आउट टू गॉड्स वर्ड एंड शी टच्ड गॉड्स वर्ड। Hallelujah. And when I see this, she did it in repentance. She saw God's word, she saw, उसने यीशु के hem को देखा, and out of repentance she reached out to the hem and she touched the hem in saying in her heart, sorry Lord, forgive me for not remembering your word, for not looking at your word, for not doing at your word, but today I surrender myself to you. आज मैं तेरे वचन को छूती हूं और मैं ये कहती हूं कि प्रभु आज से मैं तेरे वचन को मानूंगी, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है जब इसे देखो तो इस बात को ध्यान रखना कि तुम उसका पालन करो। उसने कहा, मन में जरूर कहा होगा, आज से यहोवा की सब विधियों को, उसकी सारी आज्ञाओं को मानूंगी, क्योंकि यही है यहोवा जो मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। रिशाला रबादा रखेरया शखाला रबाबा। अब देखिए यहाँ पे उसने विश्वास से वचन को छुआ, उसने कहा ये ट्रू परमेश्वर का दास है। और वहां पे क्या हुआ, और यीशु मसीह जिसके अंदर से सामर्थ निकली, उसने पलट करके कहा मुझे किसी ने छुआ। हालेलुया। आगे ऐसा लिखा हुआ, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ। और जो सामर्थ निकली जब उस लेडी ने यीशु को छुआ, उसमें लिखा है, और तुरंत उस 29 वर्ष में, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। हालेलुया, हालेलुया। The moment she touched the hem of Jesus, her bleeding stopped, and she recognized that she is healed completely. And that time, Jesus said, "Who touched me?"
इतनी भीड़, आप सोचिए आप किसी ऐसे इवेंट में जाते हैं जहां इतना क्राउड है और लोग आगे पीछे चल रहे हैं। अगर आप इंडिया कभी गए, अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं या मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपको नहीं अंदाजा होगा मेरे दोस्तों कि आपको किसने छुआ। या आप दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको नहीं अंदाजा होगा कि आपको किसने छुआ है। आप वहां पे खड़े होंगे और इतनी भीड़ आएगी, आपको अंदर चढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप अपने आप पुश होके अंदर चले जाएंगे और आपको उतरने की भी जरूरत नहीं होगी। आप बस पकड़ के खड़े रहिए, इतनी भीड़ उतरेगी, आप पुश होके अपने आप उतर आएंगे। आप वहां पे कह नहीं सकते मुझे किसने छुआ। कह सकते? नहीं कह सकते। अगर आप गए, नहीं कह सकते कि मुझे किसने छुआ। सो वैसे ही यीशु मसीह के पास इतनी भीड़, लोग टूट पड़ रहे हैं यीशु मसीह के ऊपर कि अरे यीशु है, परमेश्वर है। भीड़ तो जब देखती है, जब हीलिंग मिरेकल्स जहां भी होते हैं, भीड़ तो वहीं होती है और भीड़ देख रही है, भीड़ देख रही है। और यीशु एक मिशन के ऊपर जा रहा है, जिसके विषय हमने आपको फ्राइडे बताया था। यीशु एक मिशन को लेकर के चल रहा है और वो भीड़ में आकर के उसने छुआ और यीशु को महसूस हुआ कि सामर्थ उसके अंदर से निकली है। हाउ डिड जीसस फील दैट पावर वेंट आउट फ्रॉम हिम? फेथ। हालेलुया। यू आर अलाउड और एबल, और ये मैं ऐसे बोलता हूं, ये विश्वास ऐसी चीज है, जब हम बढ़ा करके अपने विश्वास के साथ कदम उठाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ हमें छू जाती है। हालेलुया। पर यीशु मसीह क्या कहता है कि यदि तुम परमेश्वर का राज जोर जबरदस्ती से ले लिया जा रहा है, हालेलुया, वो कैसे ले लिया जा रहा है? क्योंकि हम विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह के ऊपर। हम विश्वास करके जैसे ही विश्वास से कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य में छू जाती है। हालेलुया। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। विद फेथ वी प्लीज गॉड। और उसने विश्वास से वचन को छुआ, उसको आज्ञा मानने के लिए छुआ। She met God's power. God's power was released immediately from Jesus. And Jesus recognized, always, he recognized and acknowledges the touch of faith. You know why? Because he is the author. And he is the finisher of our faith. The one who is the author of your faith. The one who finishes your faith. He recognizes the power of faith. He recognizes who is calling on him in faith, who is acting in faith. He recognizes his own. And Bible says his own will hear his voice. तो जैसे ही विश्वास से छुआ गया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने उसे छू लिया। आज यदि विश्वास से आप छुएंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य आपको छू लेगी। ऐसी हो सकता है आप खड़े ना हो पा रहे हो, आप विश्वास करिए, यीशु का सामर्थ्य मौजूद है। अगर आप उसे महसूस कर रहे हैं अपने घर में, आप खड़े होकर देखिए, आप हाथ हिला के देखिए, आप गर्दन हिला के देखिए, आप विश्वास से एक्ट करिए। जब हम प्रेयर करेंगे, आप विश्वास से एक्ट करिएगा और रिपेंटेंस के भाव में रहिएगा कि हाँ, मैं आज से यीशु की आज्ञा को मानूंगा। आप देखिए, आप विश्वास से बढ़ेंगे, यीशु आपके विश्वास को पूरा करेगा। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? तो उसके चेले ने कहा, तू देखता है प्रभु कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि तुझे किसने छुआ? कि व्हाट आर यू टॉकिंग लॉर्ड? इतनी भीड़ है, इतने लोग छू रहे हैं, फिर भी तुम मुझसे कह रहे तुझे किसने छुआ? हम क्या, they have no answer। प्रभु से कह, तू क्या कह रहा है? तू कैसी बातें कर रहा है? तू सेंस में है? लेकिन यीशु कहता है, लूका में हम देखते हैं यीशु कहता है, किसी ने मुझे छुआ है। हालेलुया। लेकिन उसके बाद 32, हम मार्क में ही देखेंगे, हम लूक में नहीं जाएंगे, 32 वर्स में देखते हैं, तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि करी। यीशु चेलों की बात नहीं सुन रहा, फालतू की बातें, फालतू के लोग आके अपनी तरीके की बातें बताते रहते हैं, प्रभु को कहते रहते हैं, करते रहते हैं, प्रभु ये, प्रभु वो, प्रभु ये, प्रभु वो, इतनी भीड़ है, ये देख लो। अपना फोकस डिवाइडेड रहता है लोगों का, कभी इधर दिखाएंगे, कभी उधर दिखाएंगे। लेकिन जीसस का फोकस कभी डिवाइडेड नहीं रहता मेरे दोस्तों। लोगों का फोकस डिवाइडेड हो सकता है कि वो, उनका ध्यान भीड़ पे है, उनका ध्यान नेम फेम ग्लोरी पे है, उनका ध्यान और चीज़ों पे, उनका ध्यान मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे है। लेकिन जीसस का फोकस कभी डिफरेंट नहीं हुआ, कभी भी नहीं भटका। उसने क्या करा? उसने चारों ओर दृष्टि करी, उसने देखा इनकी बातों से कोई मतलब नहीं, ये फालतू की बातें, ये बैबल बैबल बैबल, ये बैबल 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 कर रहे हैं, आई डोंट केयर। जीसस टर्न्ड अराउंड एंड लुक्ड फॉर द वन हु टच्ड हिम। हालेलुया, हालेलुया।
मैं इस बात को ऐसे देखता हूँ, जब भी यीशु मसीह किसी को चंगा करता है, यीशु मसीह पलट करके उसे ज़रूर देखता है कि वो यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि यीशु जानता है उसे किसने चंगा किया है। यीशु जानता है कि किसको यीशु ने चंगा किया है, जिसको यीशु ने जिसके जीवन में चमत्कार किया है, जिसका जीवन बदला, जिसके पाप माफ किए। यीशु मसीह देखता है कि वो जिसको यीशु मसीह से कुछ प्राप्त हुआ है, जिसे परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ है, क्या वो पलट करके यीशु मसीह के पास आएगा। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है। हालेलुया। अभी तक तो नाम धराई हुई है, अभी तक तो उसको क्रिटिसिज्म हुआ है, अभी तक तो उसको आइसोलेशन हुआ है, अभी तक तो उसके साथ हमने जब पढ़ा कि 26 वर्ष में उसने दुख उठाया है, उसके साथ बुराई हुई है, उसको रिजेक्शन मिला है। लेकिन वो जब हम इसे देखते हैं 33rd वर्ष में कि उसने ये जानकर मेरी कैसी भलाई हुई है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य 12 साल के रिजेक्शन को, 12 साल के दुख को, 12 साल की तकलीफ को, आइसोलेशन को, 12 साल की फिजिकल ड्रेन, फिजिकल प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल, इमोशनल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को 12 साल से जो जी रही थी, जिस बंधन में थी, एक सेकंड में वो खत्म हो गया। रुक कहती है उसने जान लिया मेरी कैसी भलाई हुई है। हालेलुया। अरे शालारा बाबा डरती हुई और कांपती हुई आई और उसके पांव में गिरकर सब हाल चाल सच सच कह दिया। हे प्रभु देख, ऐसा 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 था, मैं ही थी प्रभु जी। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। मैं आगे पढ़ूंगा नहीं। जब भी यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके पास में आएं और अपना हाल उसे बताएं कि हुआ क्या था और क्या हो गया है, यानी कि अपनी गवाही बांटें, क्योंकि आपके साथ यीशु ने भलाई करी है। और वो स्त्री को मालूम था कि अगर मैं ऐसा बताऊंगी अपने बारे में तो हो सकता है लोग मुझे मारने पे आ जाए कि मैं तो अनक्लीन स्त्री थी, मैंने ऐसा क्या है। लेकिन उसने यीशु मसीह को बताने के लिए, उस गवाही को बताने के लिए उसने क्या करा, आकर के हिम्मत जुटाई। She did not felt ashamed of God's goodness because she felt God's goodness in her body. She did not felt ashamed to tell about God's goodness. She faced Jesus, भले ही डरती हुई कांपती हुई आई, लेकिन उसने अपना सारा हाल यीशु से बता दिया कि प्रभु ऐसा ऐसा हुआ और मैं चंगी हो गई। हालेलुया। हालेलुया। जब आप चंगे हो जाते हैं, अपनी गवाही बताने से आप डरते हैं, बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि यीशु एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसकी गवाही को बताएं। यीशु एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसके पास में आए। यीशु एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप चर्च में आए, चर्च में जरूर आए, क्योंकि यीशु कहता है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा करा है। अब तक तो विश्वास ने चंगा कर दिया, आगे ये भी कहा कुशल से जा और बीमारी से बची रहे, पाप से बची रहे। जब विश्वास से आप चंगे हो गए हैं तो आगे ये भी यीशु मसीह कहता है चंगे रहो और पाप से बचे रहो। sin no more, sin no more. So what he is expecting, receive the healing, receive miracle from Jesus and come to his house. उसके चर्च में आइए, उसकी आज्ञा को मानिए। आज जिस आज्ञा को आप कहते हैं मैं पालन करूंगा, उसको पूरा करिए और उसके पीछे हो लीजिए, तो आप इन बंधन से बचे रहेंगे मेरे दोस्तों। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, आप कहेंगे कि ये गवाही की क्या बात है। मैं आपको बताता हूं, उसने जब गवाही दी तो ऐसा लिखा हुआ है, जब हम पढ़ेंगे मैथ्यू 14 को आप देखिएगा 36 वर्स को, और मार्क 6:56 को देखिएगा। जब उसने गवाही बता दी, यीशु मसीह के पास आके हाल सुना दिया, तो उसकी चर्चा दूर तक फैली। और दोनों जो वर्सेस को मैंने आपको बताया उसमें यही लिखा है कि लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि हम कैसे आकर के तेरे गारमेंट को छुएं और चंगे हो जाएं। यीशु ने कहा ओके, जैसा तेरा विश्वास तेरे साथ हो। यीशु ने कोई हीलिंग मिनिस्ट्री वहाँ शुरू नहीं की कि टच माय हेम हीलिंग मिनिस्ट्री, या किसी और की हीलिंग मिनिस्ट्री शुरू नहीं की, अपना हेम फैलाकर चलने नहीं लगा कि आओ छुओ छुओ। लोगों ने जैसे यीशु को प्रार्थना करा कि यीशु, उन्होंने क्योंकि उसकी बात पे विश्वास किया, उन्होंने कहा इसको ऐसे मिला है, और ये क्योंकि इस औरत ने आकर के बांट दिया अपनी गवाही को, लोगों ने यीशु से प्रार्थना किया और उसकी एक मिरेकल की वजह से लोगों में विश्वास पैदा हुआ। और ना ही केवल विश्वास पैदा हुआ, बल्कि मैं कहूंगा एक रिपेंटेंस का भाव पैदा हुआ कि लोगों ने आगे बढ़ करके यहोवा के वचन को हाथ लगाया और कहा यहोवा आज से हम तेरे वचन को मानेंगे।
हालेलुया। एक मिरेकल ने कई लोगों का विश्वास यहोवा पे, कई लोगों का सच्चा रिपेंटेंस कर दिया कि उन्होंने कहा हम यहोवा के वचन को मानेंगे। यदि वो डरती या यदि वो वापस मुड़ जाती, यदि वो सामने नहीं आई होती, तो कई सारे लोग जो उसकी गवाही सुन करके रिपेंट कर गए, कई सारे लोग जो उसकी गवाही सुन के हीलिंग पा गए, मिरेकल पा गए, वो नहीं हुआ होता मेरे दोस्तों। सो यदि आप वो व्यक्ति हैं जिसे प्रभु ने चंगा किया, आपके जीवन में मिरेकल किया है, डरिए मत। डू नॉट बी अशेम्ड ऑफ व्हाट गॉड हैज डन इन योर लाइफ। हालेलुया। रशाला रबादा रशा खेले रे बेबे। हमारा चर्च है फेथ फेलोशिप ऑफ गॉड चर्च। द फर्स्ट थिंग आई हर्ड अबाउट द नेम इज फेथ। हालेलुया। रशाला रबाबा। एंड बाय फेथ we have everything. Hallelujah. Faith is the substance of things hoped for. यदि आज आप विश्वास करेंगे, एंड मैं ये बोलता हूं, यदि आज आप विश्वास करेंगे, आज आप यीशु से पालेंगे। हालेलुया। रशकाला रबाबा। I will not waste time. If you are in trouble, if you have any sickness in your body, if you have any spiritual problem, if you feel कि कोई evil spirit आपको torment करता है, if you feel that there is if you have a monetary problem, if you have a relationship issues, if you have any sort of addiction in your life, if you have any sort of bondage in your life कि आप उस बंधन से निकल नहीं पा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है आपके ऊपर किसी सामर्थी व्यक्ति ने या सामर्थी ताकत ने कब्जा करके रखा हुआ है, आज मैं आपसे कहता हूं अपनी आंखों को बंद करें। यदि शरीर के किसी हिस्से में बीमारी है, वहां पे हाथ रखें। आपको मुझसे कुछ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जो यहां मौजूद है यीशु मसीह, उससे प्राप्त होगा। आपको क्या कहना है? मेरे पीछे पहले इस प्रार्थना को करना है कि मैं यहोवा की वचन को मानूंगा। आइए आंख बंद करें। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे सम्मुख आता हूं और तुझसे कहता हूं प्रभु, आज तक जो भी मैंने जानते हुए या अनजाने में गलती करी, तू मुझे क्षमा कर। आज जब तेरे वचन को मैंने सुना है, मैं उस स्त्री की तरह हाथ बढ़ा करके तेरे वचन को छूता हूं, कहता हूं, एक्सेप्ट करता हूं, ये वचन मेरे लिए है प्रभु, और मैं वचन को सुनूंगा, तेरे वचन को पढ़ूंगा। और आज मैं ये सिंबॉलिकली डिक्लेयर करता हूं हाथ बढ़ा करके प्रभु कि मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, मैं तेरी सब बातों को पूरा करूंगा, मैं जिंदगी भर तेरे पीछे चलूंगा। मुझे क्षमा कर प्रभु यीशु, अभी तक जो ना कर पाया, आज से मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं, मैं तेरे पीछे चलूंगा प्रभु यीशु मसीह। आमेन, आमेन, आमेन। अब आपने प्रार्थना करी है, अपनी आंखों को न खोले। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। रब्बारा शाखाला रबाबारा दाला रबारा शाखेले रे बेबे रहिए। ओ खुदावन खुदा, तेरे लोग जो हैं इस समय परमेश्वर अपने शरीर के ऊपर हाथ रखे हुए, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक किस्म की बीमारी का बंधन जो सालों साल से लगा हुआ है, यीशु के नाम से आज मैं तोड़ देता हूँ। मैं कहता हूँ यीशु के नाम से सारी बीमारी, स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी छोड़ यीशु के नाम से। हर एक किस्म का एडिक्शन छोड़ यीशु के नाम से। हर एक किस्म का फाइनेंशियल क्राइसिस बी ब्रोकन, बी नो मोर इन जीसस नेम। एवरी इविल टॉर्मेंट, हर एक दुष्ट आत्मा की समस्या, दुष्ट तुझे यीशु के नाम से मैं झिड़कता हूं परमेश्वर के लोगों के ऊपर से। आज जितने लोग आंख बंद करके खड़े हुए इस समय, इन द नेम ऑफ जीसस आई रिब्यूक एवरी इविल पावर टॉर्मेंटिंग पीपल, आई रिब्यूक यू इन जीसस नेम। हालेलुया। रशाखाला रबाबारा दाला रशाखेले रे बेबे रे या दाला रबामा रगाला रदारबा शखाला रबाबारा शखेले रे बेबे। मैं इन सब लोगों के लिए प्रभु आपके सामने आता हूं और कहता हूं परमेश्वर, आज जब ये आंखों को खोलें प्रभु, अपनी उस स्थिति में ना रहें। आज प्रभु जब ये विश्वास कर रहे हैं, तेरे विश्वास की सामर्थ निकल रही है और तू इन्हें छू रहा है परमेश्वर। हालेलुया। और इनकी ओर नजर जरूर करना परमेश्वर, कि इस बात को जान लें कि तूने देख लिया है, तुझसे छुपे नहीं है परमेश्वर। और अशाखाला राबाबारा, इनके विश्वास को जो शुरू किया है तूने, उसे पूरा कर प्रभु यीशु मसीह। चंगाई को रिलीज कर, छुटकारे को रिलीज कर, पवित्र आत्मा को रिलीज कर परमेश्वर, फाइनेंशियल ब्लेसिंग को रिलीज कर परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया। रिलेशनशिप को रिस्टोर कर परमेश्वर, रिलेशनशिप की हीलिंग को रिलीज कर परमेश्वर, आत्मिक चंगाई को रिलीज कर परमेश्वर, फिजिकल हीलिंग को रिलीज कर, इमोशनल हीलिंग को रिलीज कर परमेश्वर। हालेलुया। रिखाला रायंदाला राधाला रबाबारा शखाला रबाबारा खेले रे बेबे रे यदाला रमामारा शखाला रबाबा। अपनी आंखें ना खोले, यीशु यहां मौजूद है। अपनी आंखें ना खोले, अपनी आंखों को बंद करें। और यदि आपको अगुवाई हो रही है तो अपने दिल पे हाथ रखे और प्रेयर को करते रहे। हे प्रभु यीशु, तू मुझे छू ले। हे प्रभु यीशु, अपनी आग से भर दे। हे प्रभु यीशु, अपने आग को भेज, अपने आत्मा
आत्मा को भेज मेरे ऊपर प्रभु यीशु, और मेरे ऊपर के सारे बंधन को तू तोड़ दे प्रभु यीशु। मेरी बीमारी से मुझे चंगा कर। मैं अपने आप को, अपने घराने को, अपने हर एक सभी चीजों को तेरे चरणों में सौंपता हूं या सौंपती हूं। यीशु का खून मैं अपने ऊपर लगाती, अपने घराने पे लगाता या लगाती हूं, अपने आप को यीशु के अधीन में करता या करती हूं। आज से यीशु तेरे ही पीछे चलूंगी। यीशु तू मुझे छू ले, 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 यीशु तू मुझे छू ले। हालेलुया रशकाला राबाबा रादाला रादाराया शकाला रामामा। ओ हालेलुया रिशा राबाबा रशकाला राबाबा। यीशु मसीह आपको छू रहा है इस समय। ओ रशकाला राबाबा रशकेले रे बेबे यदाला रामामा रशकाला राबाबा या शकेले रे बेबे। ओ रशकाला राबाबा रादाला राबाबा रशकाला राबाबा या शकेले रे बेबे यदाला रामामा या शकाला राबाबा। लॉर्ड इज टचिंग यू एंड मैं यहां आज आपसे विदा लेता हूं। आप प्लीज आंख मत खोले, उस प्रार्थना को करते रहे खुदा की हजूरी में बैठे, क्योंकि खुदा का आत्मा आपके ऊपर उतरा हुआ है। आज इसी समय से मैं आपको यहां से बेनेडिक्शन देता हूं। मैं कहता हूं परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ रहे। आप आंखें ना खोले, हम आपको दोबारा मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। एंड मुझे टेस्टिमनीज चाहिए, टेस्टिमनीज मुझे बताइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड, सी यू सून। गॉड ब्लेस यू।